अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोमन नंबर्स, यानी रोमन नंबर्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो वी हैव लर्न दी रोमन न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 39। अब हमारे पास जो 1 to 39 होते हैं ये 3 क्लास में और 4 क्लास में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं कि किस। तो लेट्स कॉल दी 7 बेसिक सिंबल्स दैट आर यूज टू फ्रॉम ऑल रोमन न्यूमरल्स। तो हमारे पास जो रोमन नंबर्स होते हैं इनके 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। तो हमारे पास सिंबल्स कौन कौन से हैं? सिंबल्स एंड अरेबिक न्यूमरल्स। तो सिंबल्स हमारे पास I, V, X, L, C, T, M। इनकी जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास I है 1, V 5 है, X 10, L 50, C 100, D 500 एंड M 1000। ये हमारे सिंबल्स हैं और ये 7 हमारी इनकी वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास कुछ इनके रूल्स आते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट्स होते हैं। अगर बच्चों को ये समझ में आ जाएं तो बच्चे अच्छे से रोमन नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो रूल नंबर 1 में हमारे पास क्या है? इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट मीन्स रिपीटेड इट्स वैल्यू और एडिशन। यानी कि अगर हमारे पास सिंबल्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अब सिंबल्स हैं आई यानी ये दोनों क्या है? रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आई की वैल्यू है 1 + 1। इनको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड होने के बाद ये क्या बन जाएगा? 2। यानी आई 2 रिपीट हुए हैं तो ये किसकी वैल्यू है? 2 की वैल्यू है। अब x हमारे पास क्या है? रिपीट हो रहे हैं, 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो यानी कि इन्हें हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो ये किसकी वैल्यू है? 30 की वैल्यू है। अब हमारे पास क्या है? A symbol is not repeated more than 3 times together. Symbol V is never repeated. अब हमारे पास जो सिंबल्स रिपीट 3 टाइम्स तक रिपीट नहीं होते वो क्या है? V क्या है? 3 टाइम्स कभी भी रिपीट नहीं होता। रूल नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है कि इफ़ अ स्मॉलर न्यूमरल्स इज़ प्लेस्ड आफ्टर अ लार्जर न्यूमरल्स इट मीन्स 8। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें भी यही कहा है कि जब हमारे पास स्मॉलर वैल्यू क्या है? बड़ी वैल्यू के बाद में आए, यानी कि बड़ी वैल्यू पहले एंड छोटी वैल्यू बाद में आए, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब v की वैल्यू हमें पता है क्या है? 5 है और i की वैल्यू क्या है? 1 है। यानी कि बड़ी वैल्यू पहले है एंड छोटी बाद में है तो इसका मतलब क्या है? हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यानी 5 + 1 बड़ा इक्वल हो जाएगा 6 के। अब ये क्या है? हमारे पास 10 है और ये क्या है? हमारे पास 5 है। तो इसका मतलब क्या है? बड़ी वैल्यू पहले एंड छोटी बाद में, तो 10 + 5 15 के बराबर हो जाएगा x v ट्रिपल आई, यानी कि 10 10 5 1 1 1, यानी कितने हो गए हमारे पास? 28। 10 10 एंड 5 25 26 27 28। तो x v ट्रिपल आई की वैल्यू किसकी होगी? 28 की होगी। अब रूल नंबर 3 में हमारे पास क्या है? इफ़ स्मॉलर न्यूमरल्स इज़ प्लेस्ड बिफोर लार्जर न्यूमरल्स इट मीन्स सब्ट्रैक्ट। यानी कि ऐसी वैल्यू जो छोटी वैल्यू पहले एंड बड़ी वैल्यू बाद में आए तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी माइनस। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या होंगी कि एग्जांपल हमारे पास क्या है? आई की वैल्यू क्या है? 1। वी की वैल्यू क्या है? 5, यानी कि छोटी वैल्यू पहले है एंड बड़ी वैल्यू बाद में। तो हम क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 1, यानी आई वी किसकी वैल्यू है? 4 की। आई वी 4 की वैल्यू है। अब यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल क्या है? आई एक्स, यानी कि छोटी वैल्यू पहले बड़ी बाद में, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 में से 1 माइनस किया, हमारे पास क्या आई? आई एक्स की वैल्यू 9। एक्स एल, अब यानी एक्स क्या है? हमारे पास 10 है, एल क्या है? हमारे पास 50 है, तो यानी 50 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स एल की वैल्यू क्या आएगी? 40। अच्छा, अब हमारे पास कुछ एडिशनल रूल्स हैं जो 4 क्लास के बच्चों को समझाए जाते हैं। अगर ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए तो हम रोमन न्यूमरल्स को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे बगैर किसी मुश्किल के। रूल नंबर 4 में क्या है? ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड
वी एल एंड डी कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी कि रूल नंबर 4 में हमें क्या बताना है कि सिर्फ आई एक्स, यानी आई हमारा क्या है, आई की वैल्यू है 1, एक्स की वैल्यू है 10, सी की वैल्यू है 100, एम की वैल्यू है 1000। ये जो हमारे पास 4 सिंबल्स हैं और इनकी वैल्यूज़ हैं ये रिपीट हो सकते हैं, बट वी क्या है हमारे पास 5, एल क्या है 50 एंड 500। वी एल एंड डी ये रिपीट नहीं हो सकते। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन से सिंबल्स रिपीट हो सकते हैं एंड कौन से सिंबल्स रिपीट नहीं हो सकते। रूल नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ, वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। अच्छा, वी एल डी कभी भी माइनस नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल वी और वी एक्स, ये इन दोनों को हम कभी भी माइनस नहीं कर सकते, यानी कि 10 - 5 5 ये कभी भी माइनस नहीं हो सकता। क्यों? रीज़न इसका ये कि 5 की वैल्यू हम 5 का सिंबल्स हमारे पास मौजूद है, 5 का सिंबल्स हमारे पास क्या है मौजूद है। वी की वैल्यू क्या होगी 5, इसीलिए हम एक्स वी को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास क्या है, आई कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वी एक्स ओनली। अब हम सिर्फ वी एक्स को माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई वी, यानी कि सब्ट्रैक्ट ही होगा क्योंकि छोटी वैल्यू पहले बड़ी बाद में है, तो हम 5 में से 1 माइनस करेंगे, ये 4 की वैल्यू बन जाएगी। अब आई एक्स यानी कि बड़ी वैल्यू बाद में छोटी पहले, तो 10 में से 1 माइनस किया, 9 की वैल्यू आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल सी ओनली वंस, यानी कि एक्स सिर्फ एल सी से माइनस हो सकता है। यानी कि इस एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी, एक्स एल, यानी कि छोटी वैल्यू पहले बड़ी बाद में, तो यानी सब्ट्रैक्ट ही होगी। जो 50 में से 10 माइनस किया 40, एंड एक्स सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, छोटी वैल्यू पहले एंड बड़ी बाद में, तो इसमें भी हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 100 में से 10 माइनस किए 90। अब हमारे पास क्या है, सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एम ओनली। अब जो सी है ये सिर्फ डी एंड एम से माइनस हो सकता है। फॉर एग्जांपल सी एंड डी, अब सी की वैल्यू हमें पता है क्या है 100 है, एंड डी की वैल्यू क्या है 500 है, यानी 500 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 400 आएगा, एंड सी अगेन 100 एंड एम क्या है 1000, यानी 100 में से हम 1000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 900 आएगा। सिंपल सी बात है, अगर हमें ये चीज़ें समझ में आ जाएँ तो हम इजीली इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अब हमारे पास कुछ बच्चों के लिए ये सम्स हैं जो बच्चों को सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम, ये क्या है। अच्छा, दी रोमन न्यूमरल्स आर फॉर्म्ड बाय। अब हमारे पास जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं ये इसके कितने सिंबल्स होते हैं हमारे पास, अभी हम पढ़ कर आए हैं, तो ये कितने होते हैं हमारे पास 7 होते हैं। कितने होते हैं 7 सिंबल्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दी सिंबल फॉर 100 इन रोमन न्यूमरल्स। अब हमारे पास 100 के सिंबल्स क्या है, अभी हम रिपीट करते आए 100 के सिंबल्स, तो हमारे पास क्या होगी सी क्या है 100 के सिंबल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, दी रोमन सिंबल इज़ रिपीटेड मोर देन। अब रोमन नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टाइम हम रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स तक। कितनी टाइम्स तक 3 टाइम्स तक, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, द सिंबल डैश डैश एंड डैश आर नेवर रिपीटेड। वो सिंबल्स बताएं जो 3 टाइम्स रिपीट नहीं हो सकते, तो वो कौन कौन से थे, वी एल एंड डी, ये ऐसे सिंबल्स हैं जो रिपीट नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है राइट द करेक्ट रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है इनके रोमन न्यूमरल्स में। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हम इनको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हमारे पास 37 है, तो 30 + 7, तो 30 + 7 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास x हो जाएगा, एंड प्लस हमारे पास क्या हो जाएगी VII।
ठीक है ना। अब हमारे पास 3 टाइम्स तक तो हम वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, 10 10 10 30 एंड 5 1 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 37। तो यानी x x x v i i, ये क्या है 37 की वैल्यू एक्सपेंड करने के बाद। अब हमारे पास क्या है 69। अब हम इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 60 प्लस 9। अब 60 क्या है हमारे पास, अब 50 का सिंबल हमारे पास क्या था, L एंड X, ये हमारा 50 बन गया। अब हम 9 कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू पहले एंड बड़ी वैल्यू बाद में रखेंगे। तो 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आ गया। तो अब हमारे पास 69 की वैल्यू आ गई, L X I X, ये क्या है हमारे पास 69 की वैल्यू। अब हमारे पास है 99। 99 को हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 90 प्लस 9 यानी 99। अब ये क्या होगा हमारे पास 90। अब 100 में से हम क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 एंड हम 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9। तो हमारे पास क्या आ गई 99 की सिंबल X C I X, ठीक है 99 के सिंबल। अब हमारे पास क्या है 114, यानी कि अब इसको हमने एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100 प्लस 10 प्लस एंड 4। ये हमने क्या कर लिया, इसको एक्सपेंड कर लिया। अब हमें इनको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अब हमारे पास क्या है 100 की वैल्यू हमारे पास क्या थी C, 100 C एंड X क्या है 10। अब हम क्या करेंगे 5, अब हम क्या करेंगे V में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा। C X I V, 114 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास C X I V। अब हमारे पास क्या है सबसे बड़ी वैल्यू 249 को एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या हो गया 240 प्लस 9। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब 200 का तो हमें पता है 100 C होता है, तो अब डबल 200 करना है तो डबल C हो जाएगा। अब 50 X यानी